अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर औरंगज़ेब, चैनल जर्नी ऑफ लाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। मैं चीचा वतनी स्टे के दौरान जो हालात व वाक़यात पेश आए उनका ज़िक्र कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस वक्त प्रिंसिपल अब्दुल करीम ख़ान बलोच थे, उनके साथ ज़िंदगी ठीक ही गुज़री। और उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब आए दिलावर हुसैन शमसी, वो अपने मसलक का कुछ ख्याल रखते थे। तो उनके एक हम मसलक इस कॉलेज में आए तो उन्होंने अपना मसलक ज़ाहिर करके जो है उनके साथ गुर्बत शो करनी शुरू कर दी, और जिसके असरात बाद में मेरी ज़िंदगी पर भी मरतब हुए। उनका ज़िक्र मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बयान कर रहा हूँ अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी के हिसाब से जो वाक़यात हैं। तो सितंबर के शुरू में, यानी कि अगस्त में मैं वहाँ गया हूँ। सितंबर के शुरू के दिन जो है वो हड़तालें होती रहीं, और उन हड़तालों के पुष्ट पर शुरू में मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन हड़तालों के पीछे जो है ना वो किसी न किसी तरह से बिलवास्ता या बिलावास्ता मज़हर हुसैन अज़हर जो है उर्दू के प्रोफेसर वो थे। और मुझे नहीं पता, अब याद नहीं कि उनके क्या अज़ाइम थे क्या नहीं थे। बहरहाल जो है ना वो हड़तालें हो रही थी, तो स्टाफ मीटिंग भी पै दर पै हो रही थी, और हड़तालों की वजूहात बयान जो है ना वो जानने की कोशिश कर रहे थे। एक मीटिंग जो है ना वो 5 सितंबर को हुई, जिसमें मैं भी शरीक हुआ। तो उस मीटिंग में मज़हर हुसैन अज़हर उर्दू के प्रोफेसर से ये सफाई ली गई कि क्या वो तो हड़ताल की पुश्त पर नहीं है। तो ज़ाहिर है उसने सफाई दी, और उसने जो है ना अपनी सफाई पेश की कि मैं उस हड़ताल की पुश्त पर नहीं हूँ। इसी सिलसिले में 12 सितंबर को मुल्तान डिवीज़न के डायरेक्टर रफ़ी अनवर साहब और डिप्टी डायरेक्टर सैफुर रहमान साहब वो आए। उन्होंने जो मुश्तबा किस्म के प्रोफेसर थे उनसे कुरान पर जो है हल्फ लिया, और इस बात का तस्दीक चाहिए कि हड़ताल के पीछे जो है उनका हाथ तो नहीं है। तो बहरहाल जो है ना, मैं चूँकि नया नया गया था, लिहाजा मैं इन चीज़ों से बचा रहा। ज़्यादातर तो मैं इन मीटिंगों में शरीक ही नहीं होता था। तो इसके बाद जो है 12 सितंबर का वाक़या है, 12 सितंबर सन 1979 का। उसके बाद 13 सितंबर सन 1979 को वेलकम दी गई, और फेयरवेल वेलकम उन प्रोफेसरों को जो नए इस कॉलेज में आए थे, ज्वाइन किया था, और फेयरवेल उनको जो इस कॉलेज से गए थे, जो जिनको वेलकम दी गई उनमें एक मेरे अलावा मोहम्मद बूटा DPE और बायोलॉजी के प्रोफेसर जो कि शुजाबाद से आए थे, मुनीर अहमद, वो भी शामिल थे। तो फेयरवेल वालों में मकबूल हुसैन गिलानी और रियाज थे। मकबूल गिलानी को तो बुला लिया गया, लेकिन रियाज को उनके मनफी रवैये की वजह से, जो कि प्रिंसिपल के ख्याल में मनफी रवैया था कि शिकायतन ही उनका ट्रांसफ़र हुआ था आरफ वाला में, उनको नहीं बुलाया गया। तो ये मकबूल हुसैन गिलानी जो है वो उस वक्त जो उनसे मुलाकात हुई, बाद में भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ औक़ात में उनसे मुलाकात होती रही है, और आखिरी मुलाकात जो अब तक जो सन 2020 में हुई, वो साहिवाल आर्ट्स काउंसिल के तहत एक अदबी किस्म का इज्तिमा हुआ था, उसमें उनको भी इनवाइट किया गया था। तो जहाँ तक
एक पहलू सियासी ज़िंदगी का मैं बयान कर दूं कि मैंने बताया है कि मेरा ताल्लुक जो है ना वो बाएं बाजू से है। इसी तरह से जो 3 किस्म की स्टूडेंट अंजुमनें जो है ना वो यहाँ कारफरमा थी, काम कर रही थी। एक थी ATI और दूसरी जमीयत जमात इस्लामी की, और तीसरी जो है ना वो मुस्लिम लीग की जो है ना वो जमात MSF, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन। ये 3 जो है ना वो असरअंदाज हो रही थी, और इन तीनों के पीछे जाहिर है कि वो सियासतदान भी अपना काम कर रहे थे। तो मेरी जो है ना कोई वाबस्तगी तो बसीयत जमात किसी के साथ नहीं थी, लेकिन राय साहबान से मेरे अच्छे तल्लुकात थे, उनके साथ आना जाना था, और मेरा ख्याल है कि वो MS को जो है ना वो शेल्टर देते थे और फेवर करते थे। तो ये जो है ना सियासी ज़िंदगी का ही एक पहलू ये भी है कि उस वक्त जब मैं वहाँ गया तो ताज़ा जो है ना वो प्रोफेसरों की भी अपने मुतालबात के सिलसिले में हड़तालें शुरू हुई। तो इस कॉलेज में भी जो है ना इस किस्म का हल्ला गुल्ला और सरगर्मी रही कि हमारी जो PLA थी, प्रोफेसरों की जो नुमाइंदा जमात हुआ करती है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी या मुतालबात के को इतना तेज़ी के साथ और सरगर्मी के साथ लेकर नहीं चल रही थी। लिहाजा एक मजलिस अमल बनानी पड़ी। उस मजलिस अमल की एक शाख जो है चीचा अफजनी में बनाई। तो उस मजलिस अमल में जो यहाँ बनाई गई, उसमें सदर जो है प्रोफेसर अब्दुल अजीज डोगर और सेक्रेटरी मुनीर इब्ने रज़मी बने। और मेरे पास अगरचे ओहदा छोटा था लेकिन बड़ा अहम और अहमियत के लिहाज से और असर और रसूख के लिहाज से काफ़ी अहम था, राबता सेक्रेटरी। तो मेरा काम ये, जैसा कि एक यहाँ ख़बर भी है, उस ख़बर के मुताबिक जो है ना मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि प्रोफेसरों और टीचरों, तमाम स्कूलों और कॉलेजों में जो है ना मैं राब्ते का काम करूं। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये हुकूमत की सरदमेरी पर अफसोस का इजहार किया गया। ये करारदाद पास की गई है मई सन 1982 में। तहसील यूनिट के सेक्रेटरी राब्ता प्रोफेसर औरंगजेब ने तहसील में वाक़या तालीमी इदारों में बाईकाट का जायज़ा पेश किया और साथ में नज़्म ज़ब्त, यकजहती और तालीमी बाईकाट की कामयाबी पर इज़हार इत्मीनान किया गया। तो ये जो है ना ये बाद की बातें हैं जो मजलिस अमल जो है हम पहले बना चुके थे, तो बाद में मैंने राब्ता किया, तो तमाम स्कूलों और कॉलेजों में राब्ता किया, और इसके बाद मैंने साहिवाल के दीगर कॉलेजों में भी राब्ता किया। मसलन मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में भी जो है ना वहाँ इसी राब्ता सेक्रेटरी की हैसियत में वहाँ गया और वहाँ मैंने खिताब भी किया। तो ये हमारी जो है ना अपना ये खासी कामयाब तहरीक रही। इसमें दाएं बाजू के बाएं बाजू के तमाम प्रोफेसर इसमें शामिल थे, और मुझे जहाँ तक याद है हम अपने मुतालबात किसी हद तक जो है ना वो कामयाब कराने में, मनवाने में कामयाब भी रहे थे। तो यहाँ जो है ना ये जो करारदाद पास की गई है, इसमें जो राना वली मोहम्मद जो है वो राय न्याज हाई स्कूल के, वो भी जो है ना वो तहसील चीचा वतनी ज़िला साहिवाल हेड मास्टर जो है ना वो स्कूल के थे। वो भी इस अंजुमन राब्ता मजलिस अमल के जो है ना मजलिस अमल के सिलसिले में एक फ़ाल किरदार अदा करने वाले थे। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो लेकर फिर आते रहेंगे। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।